वायु का गुण है असंगता, आकाश का गुण है निर्लेपता, व्यापकता। कितना भी धुआं उड़े गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का, ईंट के भट्ठों का, और कितनी ही मिट्टी उड़े आंधी तूफान के कारण, आकाश निर्लेप रहता है। तो ये पांच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों से मिलकर बना है आपका, हमारा सबका शरीर। तो इन पांच भूतों के जो गुण हैं वो अगर इस पंच भौतिक शरीर में जो जीव है इसमें आ जाए, सहनशीलता भी कईयों में होती है, कईयों में कम होती है, तो नाराज बहुत हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता हूं तो धरती माता को अर्घ्य देना चाहिए कि माँ मैं भी सहनशील बनूं, बात बात में गुस्सा न करूं। जिनको गुस्सा खूब आता हो और गुस्सा कम करना चाहते हो वे सोमवार को नमक मिर्च रहित भोजन करें तो उनको फायदा होगा कि मेरा क्रोध शांत हो, बात बात में गुस्सा गुस्सा। कई लोगों के नाक पे बैठा होता है गुस्सा तैयार, तुमने पुकारा हम चले आए, तुरंत नाराज हो जाते हैं, एक मिनट नहीं लगती उनको भड़कने में। तो शांत रहना चाहिए कि मेरे पुण्य नष्ट नहीं करने मुझे, ठीक है, आए तो रहे नहीं। गुस्सा आएगा तभी तो पता चलेगा न गुस्सा आया, आएगा जरूर। कोई बोले मेरे को कभी नहीं आता, उसको तो प्रणाम करना चाहिए, कभी नहीं आता अच्छी बात है, आए तो टिके नहीं। तो पृथ्वी का गुण, जल का गुण, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब के द्वारा निरंतर प्रेरणा मिल रही है और यज्ञ हो रहा है। वायु के द्वारा यज्ञ नहीं हो रहा है, सबको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन न मिले तो कौन जिंदा रह पाएगा। तो इन सब के द्वारा यज्ञ हो रहा है, सूर्य के द्वारा यज्ञ हो रहा है, चंद्रमा के द्वारा यज्ञ हो रहा है, जल के द्वारा यज्ञ हो रहा है। तो इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर के द्वारा भी यज्ञ हो तो अच्छा है। और यज्ञ का मतलब हवन कुंड बनाकर आहुतियां डालना ही नहीं, यज्ञ वो भी है, पर सब लोग हवन कुंड बनाकर आहुतियां नहीं डाल सकते रोज घर पे। तो गुरुदेव से दीक्षा में जो गुरु मंत्र मिला उसका जप करना, ये भी यज्ञ है, सबसे बढ़िया यज्ञ है, सबसे सरल यज्ञ, और जिसको भगवान ने गीता में अपनी विभूति बताया वो यज्ञ है। इसमें कोई हिंसा नहीं है, ये अहिंसात्मक यज्ञ है। हवन कुंड में समिधा जलाकर आहुतियां डालते हैं, उसमें तो हिंसा हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है आहुतियां डालते हैं जिस सामग्री से, उस सामग्री में ही कीड़े होते और सामग्री के साथ कीड़े पकड़ के अग्नि में डाल रहे हैं, तो क्या उनको यज्ञ का पुण्य होगा? या जिस लिए यज्ञ कर रहे हैं वो संपन्न कैसे होगा काम? इसलिए कई लोग बेचारे यज्ञ करते हैं, उनकी कोई फलश्रुति उनको नजर ही नहीं आती। जिस लिए यज्ञ कर रहे हैं उनको उसका कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता है, राख में डाली आहुति मानो, ऐसा होता है। तो सबसे बढ़िया यज्ञ जप यज्ञ है। गुरुदेव से दीक्षा ले ली और जप करते हैं, कहीं भी बैठ जाए आसन बिछा के। हवन कुंड में तो यज्ञ कुंड बनाओ या वेदी बनाओ, गाय का गोबर लाके उसका लेपन करो, लकड़ियां होनी चाहिए, फिर पीपल, बड़, आम आदि की लकड़ी हो, बबूल आदि की लकड़ियां न हो, ये ध्यान रखना पड़ता है। परंतु जप यज्ञ में तो उठाया आसन और अपनी माला ले ली, बैठ गए बिछाकर, हरिओम 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 हरिओम, जप यज्ञ शुरू। और समझो
माला नहीं है पास में, बस में, ट्रेन में, जहाज में मुसाफरी कर रहे हैं, तो मानसिक भी जप यज्ञ हो सकता है। प्रार्थना कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। वेद में आया है, अथर्ववेद में, कि रोज भगवान से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन में पहले जो भी अच्छे काम किए हैं वो मेरे बंद न हो, हे भगवान मैं आगे भी करता रहूं। पहले जो मैंने अनुष्ठान किए हैं, साधना की है, उपवास किए हैं, व्रत किए हैं, वो मैं आगे भी करूं, ऐसी तू मुझे शक्ति दे। तेरा दिया हुआ जीवन है दाता, शक्ति भी तू दे कि मैं आगे भी ये व्रत निभाता चलूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा वेद में आया। मैंने जो पहले सत्संग किया है, गुरुदेव के सानिध्य में सुना है, वो मैं आगे भी सुनता रहूं। गुरुदेव के इस पावनकारी सानिध्य का लाभ मैं आगे भी लेता रहूं। मेरे जीवन में सत्संग सदा हो, ऐसी प्रार्थना वेद कहता है करनी चाहिए। रूपम देहि जयम देहि मनोरम्यम पत्नी देहि, ऐसी प्रार्थना सकाम लोग करते हैं कि मेरे को अच्छा रूप मिल जाए, मेरे को सदा विजय मिल जाए। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, मेरे को यश मिल जाए। तो ये प्रार्थना सकाम भाव से की गई है कि कुछ चाहिए। तो कोई बोले कि मुझे सत्संग मिलता रहे, ये भी तो सकाम प्रार्थना है। नहीं, सत्संग की प्रार्थना सकाम नहीं है, निष्काम है। सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए गुरु के चरणों में बैठने का संकल्प, ये सब कामनाओं से, इच्छाओं से छुड़ाने वाला है। गुरु का सत्संग, गुरुदेव की तात्विक वाणी, उसी से तो प्रेरणा मिलेगी कि हमने जो अच्छा किया वो हकीकत में हमने नहीं किया, और जो भूल हुई वो हमारी नासमझी से हुई। जो अच्छा किया वो हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम समष्टि से जुड़े हैं। ये आंखें हमारी है क्या? ये हाथ हमारे हैं क्या? ये ईश्वर का दिया हुआ है। सब इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, तो ये उनकी शक्ति मिली है हमको, और हमने उनकी दी हुई शक्ति से, ईश्वर के दिए हुए शरीर से अगर अच्छा किया है तो उसका फल हम चाहें मेरे को मिले। ये तो ऐसा हुआ कि किसी की चीज वो बोले ये मेरी है। किसी ने नौकरी करके रुपया कमाया और रुपया उठा लिया, बोले ये मेरा है, तो ये तो चोरी हुई। हाँ, जब इस शरीर के द्वारा कोई भूल होती है तो वो अपनी होती है, और उस भूल को न करने के लिए प्रार्थना की जाती है। और जो अच्छा हुआ वो समष्टि की शक्ति से हुआ है, वो उसी को अर्पण। इसलिए गीता में आया, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धारता, 12वां अध्याय। पर लोग क्या करते हैं कि अच्छा जो करते हैं उसका फल खींचते हैं अपनी तरफ, और कभी भूल हो जाती है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको इसकी तू माफी दे दे दया करके। तो ये प्रार्थना अच्छी है, बुरी नहीं है, परंतु अच्छा जो किया जाए वो अपनी तरफ न खींचकर
उनको अर्पण, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ, उन्हीं की शक्ति से हुआ। उसमें लाभ बहुत है। जैसे किसी को रुपए दे दिए हमने अपने, तो ब्याज मिलता है ना, ऐसे ही हमने अगर अपना अच्छा भी ईश्वर अर्पण कर दिया तो ब्याज में बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे बेटा रुपया कमाता है और वो अपने पिताजी के पास ही जमा कर रहा है, और उसके पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं, तो पिता तो बेटे का रुपया खुद थोड़ी हड़प कर लेगा, उल्टा बाप का रुपया, बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है। ऐसे ही भक्तों ने अच्छा किया और वो अच्छे का फल अपनी ओर न खींचकर त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरी वस्तु तुझे अर्पण। तो ईश्वर कहो, गुरु कहो, वो हम सबके पिता हैं। तो वो हमें अपनी कृपा शक्ति से बहुत कुछ दे देंगे। इसलिए हम अपनी तरफ से जप, व्रत, ध्यान, धारणा, सेवा आदि वो खूब करें। गुरुकुलों में बच्चे रहते हैं तो बच्चों की पढ़ाई तो होती है, पर गुरुकुल में रहने से जो बच्चे नियम में रहते हैं, संध्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं अगर रोज नियमितता से, तो इससे उनको भी लाभ होता है और इनके द्वारा भक्ति करने से इनके पितृ भी तर जाते और इनके माता पिता को भी पुण्य होता है। जो गुजर गए पूर्वज, दादा परदादा, उनकी भी सदगति हो जाती है, बेटा बेटी अगर भक्ति करे तो। और जो माता पिता जो हयात हैं उनको भी पुण्य मिल जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देकर, सीख देकर गुरुकुल में रखा। और वो बच्चे भी बहादुर होते हैं जो घर का मोह छोड़कर गुरुकुल में और विद्यार्थियों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और संस्कारी बनते हैं। बाकी कई तो बेचारे घर का मोह भी नहीं छोड़ पाते, नहीं मेरे को तो घर पे ही रहना है। बाकी गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को मैं बहादुर मानता हूँ, वीर मानता हूँ कि घर का मोह छोड़कर और अपने विद्यार्थी साथियों के साथ गुरुकुल में रहकर संध्या वंदन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और अपनी सर्वांगीण उन्नति करते हैं। बाकी तो बाहर तो एक विद्यार्थी घर आया, माँ ने पूछा आज स्कूल से जल्दी क्यों आ गया, क्या बात है? लड़के ने कहा मैंने आज स्कूल में मच्छर मारा इसलिए मुझे स्कूल से छुट्टी कर दिया। तो मच्छर मारने से छुट्टी? बोले वो मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था, ये छुट्टी हो गई। तो ये संस्कारों की बलिहारी। आप देखो, संस्कार ऊंचे होते हैं तो व्यक्ति ऐसा नहीं करता। संस्कार ऊंचे हों तो वो अपने को पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की इज्जत करेगा। पर शिक्षक शिक्षिका भी होना ऐसे संस्कारी जिनको भक्ति में, ध्यान धारणा में, व्रत उपवास में रुचि हो। एक शिक्षक बोला कि एक ट्रेन डेढ़ 150-200 फुट लंबी
और उसमें 150 यात्री बैठे हैं, तो बताओ बच्चों मेरी उम्र कितनी? अब बताओ, ये कोई प्रश्न है? कहाँ ट्रेन, कहाँ यात्री, और उससे तेरी उम्र का क्या वास्ता? तो एक लड़का बोला साहब आपकी उम्र 40 साल होगी। शाबाश, बोले वाह वाह क्या बात है, तुझे कैसे पता चल गया मेरी उम्र 40 साल है? बोले साहब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है ना, वो 20 साल का है और वो आधा पागल है। मुझे आप पूरे लगते हो, इसलिए आपकी उम्र 40 साल परफेक्ट है ना साहब? बोले हाँ 40 ही है। गुरु की दीक्षा हो, महत्व बुद्धि ईश्वर में हो, प्रियता उनमें हो, और ध्यान रहे प्रियता जो होती है ना, प्रेम जो होता है वो शरीर में नहीं होता, मन में नहीं होता, बुद्धि में नहीं होता। ईश्वर और गुरु के लिए जो प्रेम होता है ना, वो मन में नहीं होता है, बुद्धि में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, वो स्व में होता है। और वो बड़ा कल्याणकारी होता है। उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा प्रेम वस्तु व्यक्ति में न हो, मेरी प्रियता संसार में न हो, गुरु चरणों में हो। प्रार्थना काम करती है, पुकार स्वीकार होती है। मैं आपकी शरण में हूं। जैसे विभीषण ने भगवान को कहा कि श्रवण सुजस सुनी आएऊ, मैं आपका यश सुनकर आया हूं। क्या सुना है यश में? प्रभु भंजन भवबीर, आप दुख को मिटाने वाले हैं, शरणागत के शोक को दूर करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, विपत्ति को दूर करने वाले हैं। मेरी विपत्ति दूर करो प्रभु। राम जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। विभीषण ने कहा नहीं, पहले मेरी इच्छा थी संपत्ति पाने की, सत्ता पाने की, अब नहीं है। तो पहले थी और अब क्यों नहीं है? बोले क्योंकि पहले मैं आपको दूर से देख रहा था, मैं लंका में था, अब आपको नजदीक से देख रहा हूं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे उर में, मेरे हृदय में पहले जरूर वासना थी कि मैं संपत्ति और सत्ता पाऊं, पर अब नहीं है। अब आपके चरणों की भक्ति की नदी में, गंगा में वो वासना बह गई। जैसे बहते पानी के वेग में कोई चीज बह जाए। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, आपके चरणों की भक्ति की गंगा में मेरी वासनाएं बह गई। कितनी बढ़िया बात है कि जिसको अपने आराध्य के चरणों की भक्ति मिल जाए, उसके अंतःकरण की वासनाएं उसमें बह जाती है। जैसे कोई होते ना सोचते मेरे में दोष है, मेरे में ये बुराई है, तो उसका चिंतन करने की अपेक्षा विभीषण की तरह
और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण की भक्ति में बढ़ोतरी कैसे हुई? विभीषण की भक्ति में बढ़ोतरी हनुमान जी के संग से हुई। विभीषण ने पूछा था हनुमान जी को कि मैं प्रभु की शरण में आऊं, वे मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे अपनाएंगे? हनुमान जी ने उनको आश्वासन दिया, उनका उत्साह बढ़ाया। हम भी किसी से मिले, किसी का साधना में, भक्ति में उत्साह बढ़ाएं। ताकि सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाली गुरु के चरणों की भक्ति उसकी भी बढ़े, अपनी भी बढ़े। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, उसमें इच्छाएं वासनाएं बहें तो कितना अच्छा हो। गुजरात के पंचांग के हिसाब से सावन अमावस्या तक चलता है यहाँ, और जगह तो भाई सावन पूरा हो गया, श्रावणी पूनम गई रक्षाबंधन की, तो भाई सावन पूरा हो गया। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में अमावस्या तक चलता है, 15 दिन थोड़ा लेट चलता है। तो यहाँ अभी भी सावन चल रहा है। यहाँ जन्माष्टमी मनाते तो बोले सावन में जन्माष्टमी, और जगह तो भाद्रपद लग गया, भाई भादों में जन्माष्टमी आई। यहां बोलते जन्माष्टमी सावन में ही है। तो जो भी है, प्रकृति में सावन भले चला जाए, कहीं पूरा हो गया तो गुजरात महाराष्ट्र में अमावस्या को सावन पूरा होगा, पर हमारे हृदयाकाश में सावन सदा रहे। जैसे सावन में बादलों से रिमझिम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, कभी तेज भी हो जाती है बारिश। ऐसे अपने हृदयाकाश में प्रेम के बादल छाए रहें, और कहीं भी शांत बैठे तो आंखों से थोड़ी रिमझिम होती रहे। अकेले में बैठकर अपने मालिक को, गुरु को, आराध्य को याद करके थोड़ी रिमझिम अपने जीवन में भी हो, भक्ति के आंसू बहे आंखों से प्रार्थना पूर्वक, तो इसमें बहुत फायदा होगा। अकेले में बैठकर कभी रात को आंख खुल जाए, तब कभी जप करते समय, पाठ करते समय इस प्रीति की गंगा में इच्छाएं बह जाती हैं। देखे हुए का प्रभाव तब तक रहता है जब तक जाने हुए का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर नहीं आया। इसलिए दिखने वाला आकर्षित कर जाता है, ये आइसक्रीम अच्छी है, ये मिठाई बढ़िया है, ये खमण बढ़िया है, ये अब पात्रा सारा छे, अब भजिया सारा छे। तो देखे हुए का प्रभाव तब तक रहेगा, अथवा ये
युवक अच्छा है, ये युवती अच्छी है, इससे परिचय बढ़ाऊं, शादी करूं, ये करूं, अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं। देखे हुए का प्रभाव तब तक है जब तक जाने हुए का प्रभाव नहीं आया। तो जब जाने हुए का, जाना हुआ क्या कि गुरु के द्वारा जो हम जानते हैं उस गुरु के ज्ञान के अनुसार जाने हुए का प्रभाव जब हमारे पर पड़ जाता है तो दिखने वाले की वास्तविकता का बोध हो जाता है। एक बार गुरुदेव से किसी ने प्रश्न पूछा कि हम जानते हैं कि सब नश्वर है, फिर भी उसके प्रति आकर्षण और आसक्ति क्यों होती है? गुरुदेव ने कहा, जानते नहीं हो, अभी खाली सुना है कि सब नश्वर है, सुना है, सुने हुए को जाना हुआ मान लिया कि हम जानते हैं ये नश्वर है, फिर भी उसके प्रति आसक्ति क्यों होती है? फिर गुरुदेव ने कहा कि जैसे सांप आ जाए तो आप किसी से पूछते नहीं हो कि सांप आया है क्या करें, बैठे रहें कि खड़े हो जाएं, साइड हो जाएं? सांप के आते ही, दिखते ही तुरंत साइड हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि ये काटेगा तो तकलीफ होगी। सांप जहां भी आ जाते हो ना, गांवों में जो रहते हैं, सांपों का आना जाना हो जाता हो तो मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः, ये मंत्र बोलना चाहिए था कि सांप चला जाए, आया हो तो चला जाए। और जहां आ जाता हो कई बार तो मंत्र बोलकर पानी छांटे कि सांप इधर ना आए और सांपों से हमारे को या बच्चों को कोई डर ना रहे। मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। कभी सांप दिखे भी ना तो अपन मारकर पाप क्यों कमाए? अपन सांप दिखे तो मारना क्यों? पाप है किसी जीव को मारना। तो मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। मन में नहीं बोलना, मुख से बोलना, मुनिराजम आस्तिकम नमः, वो चला जाएगा। जब मुनिराजम आस्तिकम नमः बोलने से बाहर का सांप चला जाएगा तो गुरुदेव से जो भगवान का नाम दीक्षा में मिलता है वो मन में बोलते रहने से कामना रूपी सर्प भी चला जाएगा। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही। कामना रूपी सांप जब किसी को काटता है तो उसको संसार के भोग ही अच्छे लगते हैं, भक्ति अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो भाग्यशाली है जो इनसे छूट पाए। इसलिए वे लोग बड़े वीर हैं जो किसी न किसी पर्व के निमित्त गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। कभी जन्माष्टमी के निमित्त, कभी पूर्णिमा के निमित्त, कभी मकर संक्रांति के निमित्त, कभी होली के पर्व के निमित्त कि चलो जाके आते हैं आश्रम में। भले पहले कोई सकाम भाव से भी आ जाए, संतान प्राप्ति के लिए कोई पति पत्नी आए हों तो भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा है उनके घर कोई अच्छी आत्मा आएगी। संतान प्राप्ति के लिए गुरुदेव के सानिध्य में आए, शिविर भरी, तो अच्छी आत्माएं, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव जैसी आत्माएं जन्म लेना चाहती हैं, पर उनको कोई अच्छा परिवार मिले तो वहां वो आएंगी ना। तो जो शिविर में आएंगे, पति पत्नी संतान के लिए जप तप करेंगे, तो उनके घर ऐसी अच्छी आत्मा जन्म लेकर आती। उनको भी फायदा है, और जो संतान आएगी अच्छी, उसकी भी यात्रा आगे की होगी। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिनकी साधना अधूरी रह गई और आयु पूरी होने पर मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया और साधना अधूरी रह गई, फिर उनका क्या होगा? भगवान कहते हैं मैं उनको फिर किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूं ताकि उनकी साधना पूरी हो जाए।
तो अब आप ये सोचो सभी साधक भाई बहने कि अगर आपकी और मेरी साधना पूरी नहीं भी हो पाई तो भी घाटा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारी साधना में शिथिलता है, ये अभिप्राय नहीं है, पर अगर हमारी साधना पूरी नहीं भी हो पाई, या कई साधक ऐसे भी हुए ना, बुजुर्ग हुए, बूढ़े हुए और शरीर छूट गया, उनको साक्षात्कार नहीं हुआ, तो क्या उनकी दुर्गति होगी? नहीं नहीं, साधना सेवा करते करते, जप करते करते साक्षात्कार नहीं हुआ और आयु पूरी हो गई, दुनिया से विदा हो गए, तो भी कोई घाटा नहीं है। ईश्वर ने गीता में कहा है कि ऐसे जीवों को मैं फिर से किसी ऊंचे कुल में जन्म दिला देता हूं ताकि उनकी अधूरी यात्रा पूरी हो जाए। अब बताओ, आप इस मार्ग में फायदा ही फायदा है कि नुकसान है?